एक दिन मैं और मेरा दोस्त रात को 8 बजे घूमने निकले। घूमते घूमते हम एक अनजान कच्चे रास्ते में चले गए। उस जगह का नाम था रायपुर। रात इतनी काली थी कि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऊपर से बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से बहुत ठंड लग रही थी। बाइक का पेट्रोल भी खत्म होने वाली थी। आसपास एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। तब मेरा दोस्त ने बोला, यार ये बारिश भी ना, दिन भर गर्मी और रात को बारिश। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और समय देखा। समय देखकर वह चौंक गया और तब समय 2:35 हो रहा था। दोस्त ने बोला, यार हम लोग अभी तक चलते जा रहे हैं। तब मैंने उससे पूछा, आसपास एक भी गांव नहीं है, हम लोग कहाँ रुके? ऐसा कहकर मैं चुप हो गया। रात इतनी गहरी हो गई थी कि मेरा दोस्त डरने लगा। तब मैंने उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं। पर मेरे दोस्त को मालूम था कि आसपास एक भूतिया चाय की टपरी थी। तब हम लोग रायपुर क्रॉस किया और आगे बढ़ने लगे। तब मेरा दोस्त ने बोला, रायपुर से आगे गए तो मौत पक्की। ऐसा कहकर चुप हो गया और मुझे डांटने लगा। तब मैंने उससे पूछा, कैसे पता चला कि सामने जाकर मौत पक्की? तब मेरा दोस्त ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला था। रायपुर से आगे एक चाय की टपरी में एक भूतिया चाय वाला की आत्मा रहती है। इसे सुनकर मुझे भी डर लगा। तब दोस्त ने बताया, आत्मा का नाम है डोली। मैंने दोस्त को पूछा, डोली की मौत कैसे हुई थी? तब दोस्त ने बताया, रास्ते में उसकी चाय की टपरी थी। एक दिन वह सुबह सुबह अपनी चाय की टपरी में चाय बना रहा था। तभी एक नशे में चूर बस ड्राइवर ने उसको टक्कर मारी थी और उसके बाद वह मर गया था। इसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तब दोस्त ने बताया कि जब से उसकी मौत हुई है, तब से वह नशेड़ी बस ड्राइवर को मारने के लिए रास्ते की साइड पर अपनी चाय की टपरी में चायवाला बनकर उसको ढूंढ रही है। तब मैंने दोस्त से कहा कि चल आज उस आत्मा को देखते हैं। तब दोस्त ने कहा कि मुझे अपनी जान प्यारी है, तुझे देखना है तो तू खुद जाकर देख। मुझे आत्मा पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे देखने के लिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि आत्मा को कैसे देखूं? तब दोस्त ने कहा कि आत्मा देखने के लिए तुझे उसकी चाय की टपरी पर जाना पड़ेगा। तब मैंने दोस्त से कहा कि हमारी यारी की कसम है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। बेचारा दोस्त कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि आज दोनों मरेंगे। 15 से 20 किलोमीटर जाने के बाद उस टपरी की रोशनी दिखाई दे रही थी। दोस्त ने कहा कि देख, सामने है डोली की टपरी। टपरी में जाकर देखा तो चाय बन रही थी, लेकिन टपरी में कोई भी नहीं था। तब मैंने देखा कि उसका नाम एक बोर्ड पर लिखा था, डोली की टपरी, और उसका YouTube चैनल भी था। तब मैंने उसका YouTube चैनल की वीडियो देखना शुरू किया और देखते देखते एक वीडियो में उसके 10 मिलियन व्यूज थे। डोली किसी बड़े आदमी को अपनी खास चाय पिला रही थी। इसे देखकर मैं पूरी चौंक गया। मैंने देखा कि भारत का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स उसके टपरी पर चाय पीने के लिए आया था। तब अचानक उस आत्मा आ गई। तब मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे के हाथ कास के पकड़ लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था, डर के मारे मेरा दोस्त ने अपनी पैंट गीली कर दी थी। तब उस आत्मा ने पूछा, क्या चाहिए भाई? तब मैंने अचानक डर के कारण बोला, चाय पिला दो, चाय पिला दो। कुछ देर बाद वह चाय के साथ आ गया और बोला, भाई आप लोगों का चाय। हम दोनों ने अपनी अपनी चाय उठाई और चाय पीने लगे। तब देखा कि चाय की जगह पर खून था। खून देखकर मुझे उल्टी आ गई। तब वह चाय वाला, क्या हुआ साहब, मेरा चाय अच्छा नहीं लगा? तब मैंने कहा, हम लोग बारिश में भीगे थे, इसलिए बुखार आया है, इसलिए उल्टी आ गई।
ऐसा कहकर मैंने चाय रख दी और उस डोली को चाय का पैसा दिया। तब डोली की आत्मा ने कहा, साहब मेरे पास छुट्टा नहीं है। मैंने उसको जानबूझकर 2000 रुपए का नोट दिया था ताकि छुट्टा न दे पाए। तब डोली की आत्मा ने कहा, कुछ और चाहिए आप लोगों को? हमने कहा, पेट्रोल मिल जाता तो अच्छा होता। तब उस आत्मा ने कहा, मेरे पास बस 2 लीटर है। आपको पेट्रोल चाहिए तो मैं बाइक में डाल देता हूँ। फिर उसने बाइक में पेट्रोल डाल दिया। उसके बाद डोली की आत्मा ने कहा, साहब अभी भी छुट्टा नहीं होगा। आपका टोटल बिल हुआ है 140 रुपए और आपने मुझे 2000 का नोट दिया है, इसलिए छुट्टा नहीं दे पाऊंगा। डोली ने कहा कि आपको कुछ देर रुकना होगा। तब एक बस आ रही थी। तब डोली की चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गई थी, कारण उसको किसी बस ड्राइवर ने मारा था। इसलिए आते जाते बस ड्राइवर को घूरता है। अचानक डोली गायब होकर बस के आगे चली गई और बस ड्राइवर को घूरने लगी। तब हमें मौका मिलते ही हम लोग टपरी छोड़कर बाइक लेकर बहुत तेज भागने लगे और बस ड्राइवर भी नहीं रुकवाया अपनी गाड़ी। इसी तरह हम लोग बच गए। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।